हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, स्कूल शिक्षा महानिदेशक, जी हाँ दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से दोस्तों पत्र प्रेषित हुआ है और ये पत्र प्रेषित हुआ है उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। और पत्र का विषय दोस्तों ये है कि प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हैं या प्रधानाध्यापक के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, भले ही वो सहायक शिक्षक हैं, अब उनको अपने विद्यालय में जो भी बच्चे नामांकित हैं, चूँकि कन्वर्जन कास्ट यानी परिवर्तन लागत बच्चों के अभिभावकों के खातों में ही प्रेषित होता है, ऐसी स्थिति में खातों का सत्यापन जरूरी है। अब प्रत्येक हेडमास्टर को जो भी अभिभावक उनसे जुड़े हैं उनको जो बैंक पासबुक है उसे अपडेट करानी है, क्योंकि दोस्तों तमाम बैंक एक दूसरे में मर्ज हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो अद्यावधिक स्थिति है, जो अद्यतन पासबुक है, उसको प्रत्येक हेडमास्टर हमारे जो भाई बहन हैं उन्हें कराना है। और जो पासबुक में एक्चुअल एंट्रीज हैं, जो भी वास्तविक नाम है, फादर्स का नाम या मदर्स का नाम या किसी भी अभिभावक के नाम पे जो बैंक की पासबुक है, उसमें जो भी प्रविष्टियां हैं उन प्रविष्टियों के संगत ही प्रेरणा पोर्टल पे जो भी हेडमास्टर भाई बहन का लॉगिन है उसको उस लॉगिन से प्रेरणा पोर्टल को ओपन करते हुए प्रत्येक बच्चे का जो परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकित प्रत्येक बच्चे का अभिभावक का जो अकाउंट है यानी अकाउंट नंबर, उनका नाम, सही प्रविष्टियां अद्यतन पासबुक के आधार पर दोस्तों एंट्री करनी होंगी। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, किस रूप में जो है जिला स्तर के अधिकारी अपने खंड शिक्षा अधिकारियों को वो डाटा प्रोवाइड करेंगे और खंड शिक्षा अधिकारी किस रूप में प्रधानाध्यापकों को ये प्रोवाइड करेंगे, दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये पत्र जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रेषक इसके हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और ये पत्रांक इसका सामुदायिक सहभागिता और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र दोस्तों होता है, डीबीटी प्रोसेस है। और ये प्रोसेस तब से शुरू हुआ है जब कोरोना नामक वैश्विक महामारी आई, बच्चों के लिए विद्यालय बंद हो गए, लेकिन मिड डे मील का जो कन्वर्जन कास्ट है वो बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में दोस्तों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो वो चूँकि योजना अभी चल रही है और ये भविष्य में भी चलनी है। ऐसी स्थिति में जो जेन्युइन कैंडिडेट हों, कहने का मतलब कोई फेक कैंडिडेट के अकाउंट में पैसा ना जाए, और ना केवल जेन्युइन बल्कि इस समय चूँकि बैंक आपस में मर्ज हो गए हैं, ऐसी स्थिति में जो पात्र अभ्यर्थी हैं, जो नामांकित बच्चे हैं, उनके पात्र जो अभिभावक हैं, सहजता, सुगमता और बिना किसी परेशानी के उनके खातों में पैसा चला जाए, ये दोनों बातें चल रही हैं। तो 459 यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्र की संख्या है 2021-22 और दिनांक 25 मई 2021 को ये पत्र निर्गत हुआ है। विषय है प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि कोविड संक्रमण के फलस्वरूप लंबी अवधि तक विद्यालय बंद रहने के कारण मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कन्वर्जन कास्ट की धनराशि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों में प्रेषित की गई है। इसके लिए आप द्वारा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कराया गया है।
उक्त के क्रम में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक, यहाँ पे दोस्तों जो बात हो रही है वो अपडेटेड और सर्टिफाइड बैंक खातों का विवरण पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाना आवश्यक है। ये जो बैंक का अकाउंट है, जो भी बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ रहा है उसके अभिभावक का जो भी बैंक खाता है, आप उनसे कहिए कि वो अपना जो भी है अपडेट करा लें, जो भी पासबुक है उसे अपडेट और सर्टिफाइड करा लें। ओके, क्योंकि इसका अब वेरिफिकेशन पीएफएमएस के माध्यम से, दोस्तों ये पीएफएमएस के माध्यम से इसका वेरिफिकेशन होना है। इसके लिए निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। अब पहली प्रक्रिया क्या है? वर्तमान में प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों से संबंधित डाटा को राज्य परियोजना कार्यालय के पीएफएमएस सेल द्वारा जनपदवार एवं विकास खंडवार डाउनलोड कर संबंधित जनपदों के AAO के लॉगिन से पीएफएमएस पोर्टल पर वैलिडेट किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया में इनवैलिड होने वाले डेटा को संबंधित जनपदों को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से वापस प्रेषित किया जाएगा। अब राज्य परियोजना कार्यालय निशातगंज लखनऊ क्या कर रहा है? जो भी आपने डेटा अवेलेबल कराया है उसे क्या कर रहा है? उसको प्रत्येक जनपद को क्या कर रहा है? जो वहाँ पे AAO का अकाउंट है उनको अवेलेबल करा रहा है। अब वहाँ से क्या होना है, वो जो डेटा है वहाँ से वेरीफाइड होना है। तो उसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से पीएफएमएस हेड से वो डाउनलोड करके खंड शिक्षा अधिकारियों को दोस्तों भेजा जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अपने ब्लॉक के समस्त हेडमास्टर्स को वो डेटा अवेलेबल कराएंगे और हेडमास्टर क्या करेंगे? हेडमास्टर सारे जो अभिभावक हैं उनके बैंक की पासबुक की अपडेटेड और सर्टिफाइड कॉपीज़ को देखते हुए प्रविष्टियां अंकित करेंगे और एक जो है घोषणा भी करेंगे कि सारी प्रविष्टियां सही हैं। जब वो अपने लॉगिन से ये सारी प्रोसेस कर लेंगे तो ये लॉगिन जैसे वो उसको सबमिट करेंगे, वो डेटा जो है खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पे दिखने लगेगा। फिर वो सारा समेकित डेटा खंड शिक्षा अधिकारी जब उसको सबमिट कर देंगे तो माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो है अकाउंट पे दिखने लगेगा और फिर यहाँ पे AAO क्या करेंगे? सारे डाटा को वैलिडेट करेंगे कि सही है कि नहीं पीएफएमएस के माध्यम से। पीएफएमएस दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देगा। कोई प्रविष्टियाँ अगर गलत होंगी तो उसे इनवैलिड कर देगा। जो इनवैलिड डेटा है वो पुनः जो है खंड शिक्षा अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी पुनः जो है हेडमास्टर के पास भेजेंगे और तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी दोस्तों, जब तक पूरा का पूरा डाटा वैलिड नहीं हो जाता है। जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस इनवैलिड डाटा को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को एवं खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा या इनवैलिड डाटा संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से वापस प्रेषित किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा उक्त इनवैलिड डाटा को प्रेरणा पोर्टल पर सही किया जाएगा तथा विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का विवरण एवं उनके माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों के विवरण को उनके पासबुक से मिलान कर एक बार पुनः परीक्षण किया जाएगा ताकि कोई त्रुटि नहीं रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडमास्टर की मान के चलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है, क्योंकि जो डाटा वो वहाँ पे प्रविष्टियाँ भरेंगे वही डाटा जो है पीएफएमएस पे सत्यापित होना है। तो कुल मिलाकर के आप सारे अभिभावकों से कांटेक्ट करके उनके खातों का जो अपडेटेड और सर्टिफाइड कॉपीज़ है ले लें और जल्द से जल्द दोस्तों ये काम आप कर लें। त्रुट रहित डाटा को डाउनलोड कर प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और प्रमाणित किए जाने की उद्घोषणा के साथ प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से विद्यालयवार प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रमाणित किए गए डेटा को प्राप्त कर लेंगे और उसे सत्यापित कर प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर देंगे। डाटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के पूर्व रैंडम आधार पर पासबुक की प्रति मंगाकर
अथवा किसी अन्य विधि से डाटा का एनालिसिस भी किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि खंड शिक्षा अधिकारी जो हेडमास्टर्स डाटा सेंड करते हैं उसे एज इट इज़ आँख मूंद करके सबमिट कर देंगे, बल्कि वो रैंडमली इसे चेक करेंगे, कुछ पासबुक मंगाएंगे कुछ हेडमास्टर के द्वारा जो है अपने विद्यालय में जो भी अभिभावक उन्हें पासबुक की अपडेटेड या सर्टिफाइड कॉपीज़ दिए रहेंगे वहाँ पे वो मंगा लेंगे, रैंडम एनालिसिस कर लेंगे, उसी के बाद वो इसे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर प्राप्त सत्यापित डाटा को पीएफएमएस टेम्पलेट्स पर डाउनलोड कर पीएफएमएस पोर्टल पर अकाउंट वैलिडेशन हेतु अपलोड किया जाएगा। अकाउंट वैलिडेशन के फलस्वरूप प्राप्त इनवैलिड डेटा को, जो मैंने बताया दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डाटा एक ही झटके में वैलिड हो जाएंगे, हो सकता है कुछ त्रुटियों की वजह से कुछ डाटा इनवैलिड हो जाएं। तो इनवैलिड डाटा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः संबंधित विकासखंडों को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से वापस प्रेषित कर त्रुटियों का परिमार्जन कराया जाएगा। परिमार्जित डाटा को पुनः पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार पीएफएमएस पोर्टल पर अकाउंट वैलिडेशन हेतु अपलोड किया जाएगा। जिन छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, उनका डाटा पोर्टल से डिलीट करने हेतु यदि प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति की जाती है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर डिलीट किया जाएगा। अब कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो किन्हीं कारणों से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं या उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, तो हेडमास्टर जो है क्या करेगा कि उनके डाटा को क्या करेगा, अगर उनका जो है खाता संख्या सत्यापित नहीं हो पा रहा है तो उनका डाटा पोर्टल से डिलीट करने के लिए हेडमास्टर द्वारा संस्तुति की जाएगी, तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर वो डिलीट हो जाएगा। कृपया उपर्युक्त प्रक्रिया से संबंधित को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। दोस्तों, ये सर्वोच्च प्राथमिकता की बात है और इसका बड़ी ही कड़ाई से अनुपालन होना है, इसलिए सारे हेडमास्टर भाई बहन सावधान हो जाएं। बहुत होशियारी के साथ जो है अभिभावकों से जो है अपडेटेड और सर्टिफाइड कॉपीज़ बैंक पासबुक की मंगा करके और सारी प्रविष्टियों को दोस्तों भर लें, क्योंकि ये श्री विजय किरण आनंद जी का आदेश है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का। दोस्तों, ये पत्र जो प्रेषित हुआ है जिलाधिकारी समस्त जनपद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित हो गया है और सीडीओ साहब को भी प्रेषित हुआ है, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को और सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हुआ है। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि कहीं आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी और जब खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा आपको निर्देश प्राप्त हो जाए तो आप ये सारे के सारे प्रोसेस दोस्तों कर लें। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, आपकी जिज्ञासाओं का शमन किया होगा, या कोई समस्या आप उसके बावजूद भी महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सक्षम अधिकारियों के माध्यम से आपको ज़रूर जवाब दोस्तों मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।